जर्नी मैंने थिएटर ज्वाइन किया जब मैं स्कूल में था। तो स्कूल टाइम से मैंने थिएटर किया, उसके बाद मैंने 7 साल क्लासिकल डांस सीखा, 10 साल थिएटर किया, आई वॉज इनटू सिंगिंग। तो ये सब जो बचपन से ये शौक़ थे, ये धीरे धीरे स्कूल टाइम से जो बढ़ते गए वो एक पैशन बन गए। तो वो पैशन की वजह से मैं 2008 में उस पैशन को लेके बॉम्बे आया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली एक्टिंग करनी है या मुझे डायरेक्शन में जाना है या मुझे प्रोड्यूसर बनना है, बट इतना पता था कि बॉम्बे जाना है और कुछ करना है। तो जैसे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी ड्रीम्स थे, बट मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता था। जैसे स्मॉल टाउन से आते तो लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्ट हमें करना क्या है, वही मेरा था। मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है, बट कुछ करना है वो सोच के मुंबई आ गए। जब मैं स्कूल में था तभी मैंने थिएटर ज्वाइन किया और तभी मुझे लगा कि शायद मैं एक्टर बन सकता हूँ, बिकॉज़ हमारे वहाँ पे छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स हैं। तो एक बार किसी न्यूज़पेपर में किसी थिएटर वालों ने डाला, थिएटर ग्रुप ने डाला कि उन्हें कुछ एक्टर्स की ज़रूरत है, कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो थिएटर ज्वाइन करना चाहें। तो मैंने वो पेपर में पढ़ा एंड आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो उन लोगों ने मुझसे कुछ मेरा ऑडिशन लिया और मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। पंजाब से हूँ मैं बेसिकली। पहले जब तक मैं कॉलेज में था, जब तक मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन की, तब तक तो सपोर्टिव थे। ग्रेजुएशन के बाद दे सेड के चलो अभी आगे बीएड कर लो, वो मैंने नहीं की। देन दे सेड चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, वो मैंने कर ली। देन उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आगे करो, बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी कॉलेज से लेक्चरर की जॉब का ऑफ़र था, बट मुझे जॉब करनी नहीं थी, मुझे जाना ही बॉलीवुड में था, तो मैं क्यों जॉब करूं, इसलिए मैंने वो सब नहीं किया। सपोर्टिव वो बस कॉलेज टाइम तक थे, उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया। मैं मुंबई भी आया तो अपने वहाँ किसी कॉल सेंटर में जॉब की, उसके कुछ पैसे इकट्ठे किए, वो करके फिर मैं मुंबई आया। तो यहाँ के अपना स्ट्रगल किया, यहाँ के जॉब ढूंढी। वो लकीली मुझे यहाँ पे आते ही मुंबई में फर्स्ट मंथ में मैंने विद इन अ वीक मुझे जॉब मिल गई थी एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। और उसके बाद मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एक एजेंसी में काम मिला। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि कास्टिंग क्या होती है, स्टिल मैंने ज्वाइन किया, सीखा। अब वही कर रहा हूँ, इतने साल से कास्टिंग ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे डायरेक्टर बनना है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। अभी मेरा ड्रीम है कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है। तो मुझे बनना है और मैं बनूंगा। मुंबई में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मुझे रहने को घर नहीं मिला, मुझे रोड पे सोना पड़ा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैं कभी रोड पे नहीं सोया। मेरी ऐसी कोई ख़ास स्टोरी नहीं है कि पुल के नीचे या रेलवे स्टेशन पे या रोड पे, ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे अच्छा खासा फ्लैट मिल गया था और मेरी जॉब भी ठीक ठाक थी। बीच में आया कुछ रिसेशन, मेरे पे भी आया था, तो मैंने भी 2-3 महीने रिसेशन में निकाले, बिना पैसे मांग के यार दोस्त से पैसे लेके निकाले हैं। थोड़ा भूखा भी रहना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, रेंट भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा भरा, बहुत कुछ हुआ। बट ठीक है, हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हारी तो आज मैं यहाँ पे हूँ। हिम्मत हार लेता तो शायद आप भी वापस अपने अबोहर में बैठा होता। तो सब जानते हैं कि थिएटर से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। एक बार आपको थिएटर का कीड़ा काट गया तो मतलब फिर आप ना घर के ना घाट के, फिर तो आप किसी की नहीं सुनते हो, फिर आप सिर्फ थिएटर करते हो। जबकि पता है कि थिएटर से कुछ नहीं मिलने वाला, 1 रुपया आपको नहीं कमाई होने वाली, स्टिल आप वो करते हो, सिर्फ आपको भूख रहती लोगों की तालियों की। वो एक बार अगर आपको चस्का लग गया तो फिर आप वही देखते हो और वही करते हो। तो वो मेरे साथ हुआ था, जबकि मुझे थिएटर का कुछ नहीं पता था। लेकिन जब ज्वाइन किया उसके बाद मेरे साथ वो सब चीज़ें हुई, तो बस फिर मैं थिएटर ही कर रहा था। जहाँ एक लड़का 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, वहीं वो लड़का रात को 2 बजे घर घुस रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर रिहर्सल्स होती हैं। और जहाँ पेरेंट्स उसको 10 बजे, लास्ट टाइम था कि 10 बजे तो मैं घर के अंदर होना चाहिए, पेरेंट्स भी दरवाज़ा खोल के सो जाते थे कि जब आएगा आने दो।
तो पेरेंट्स भी उस तरीके से हो गए थे और मैं भी उस तरीके से अपने आप को मैंने चेंज किया। और थिएटर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि थिएटर ना होता तो शायद मुझ में वो चीज़ें नहीं आ पाती, मुंबई आने का वो पैशन नहीं आ पाता। थिएटर की वजह से मेरे में वो पैशन आया, मैंने खुद को ग्रूम किया और यहाँ आया। यहाँ आके कुछ और चीज़ें सीखी कि सिर्फ थिएटर वाली एक्टिंग ही एक्टिंग नहीं होती है, क्योंकि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में डिफरेंस है। तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें और बदल गई, तो मैंने यहाँ से नई चीज़ें सीख के खुद को वैसा ग्रूम किया जो मैं वहाँ पे सीख के आया था, वो चीज़ें भी मेरे साथ है और यहाँ वाली चीज़ें भी साथ है। तो दोनों को मिला के आप बेटर बन सकते हो। तो गर्लफ्रेंड जब मैं कॉल सेंटर में था तब थी। वो मांगी थी कि जा बेटा मुंबई जा। उससे तो ब्रेकअप हो गया था जब मैं आया। जो बता उस चीज़ के लिए मेरी फैमिली ने कभी मुझे मना नहीं किया थिएटर के लिए। जब मेरी एज हो गई, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तब फैमिली थोड़ी सी बोल रही थी कि अब छोड़ो ये सब चीज़ें, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, ये सब बचपना था, कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में हो गया, अब सारी उम्र इसको नहीं खींच सकते, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, हम अमीर नहीं हैं कि हम इसको अपना प्रोफेशन बनाएं। वो जो स्मॉल टाउन मेंटेलिटी होती है, तो नहीं मानते कि हम इस चीज़ को प्रोफेशन बना सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो अच्छे रईस पैसे वाले लोग हैं वो ही इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। बट ठीक है, हमने थोड़ा सा, मैंने भी ज़िद की और मैं आ गया बॉम्बे। मैंने थोड़ा उस चीज़ को मम्मी पापा के अगेंस्ट होके किया कि नहीं मुझे इसी को प्रोफेशन बनाना है, तो मैं आ गया इस लाइफ में। मुंबई में मुझ पे रिसेशन जो आया तब था, मेरा फ्लैटमेट थे एक दो, बेचारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे घर पे भी रखा। मेरे को बीच में जॉब नहीं थी, फिर जब जॉब मिली तो मुझे डेली पैसे देते थे बेचारे। मैं उनसे 20 रुपये लेके जाता था, 10 रुपये बस में जाने के और 10 रुपये आने के। लंच टाइम में मैं ऑफिस से गायब हो जाता था जस्ट बिकॉज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कोई मुझे टोक ना दे खाने के लिए, तो मैं वहाँ से इधर उधर हो जाता था, ठीक है, जस्ट बिकॉज इंसल्ट ना हो। बट ऐसे रिसेशन निकला, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। अब ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। बैकअप होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप उतने दिन आप अपने आप को रोक सको। लोग यहाँ पे आते हैं, आजकल की जनरेशन जो आ रही है, ये लोग बॉम्बे आते हैं, इनके लिए बॉम्बे आना एक मजाक है। उनको आते ही यहाँ पे इजीली गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं, पार्टीज करने को मिल जाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बॉम्बे में सिर्फ यही चीज़ें हैं कि लड़की पटाओ घुमाओ। वो ये सब चीज़ों के चक्कर में जो एक्चुअल में करने हैं वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, स्ट्रगल भूल जाते हैं, ऑडिशन देना भूल जाते हैं। 6 महीने बाद जब माँ बाप उनको बोलते कि बेटा वापस आ जाओ, अब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, तब वो बोलते हैं बॉम्बे में काम मिलना बहुत मुश्किल है यार। तो दोष बॉम्बे को दिया जाता है, अपने आप को नहीं। तो ये लोग अपने आप की तरफ देखे कि हमने 6 महीने में क्या किया, सिर्फ लड़कियां घुमाई हैं, तो उससे बेटर हमने ऑडिशन दिए होते, खुद घूमे होते, तो शायद काम मिल जाता। और बॉम्बे में सबके लिए काम है। जो लोग बोलते हैं बॉम्बे में काम नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। एक्चुअली मैंने naukri.com पे रिज्यूमे डाला था तो मुझे वहाँ से कॉल आई। तो मेरे को नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है। दे सेड कि आप आइए इंटरव्यू के लिए एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैंने सबसे पहले गूगल पे चेक किया कि कास्टिंग डायरेक्टर करता क्या है, तो फिर मैंने वो चेक किया और नेक्स्ट डे मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया। तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, अपॉइंट किया एजेंसी वालों ने। देन धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि क्या है कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफेशन, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसको एक्चुअल में करना क्या होता है। फिर सीख गया, सीखते सीखते फिर मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेज में भी जॉब किया, फ्रीलांस भी किया, एजेंसीज में भी किया, टीवी सीरियल्स भी कर लिए, एड्स प्रिंट सब कर लिया। अब 10-11 साल हो गए, अब मुझे शायद बनवास ले लेना चाहिए। पहले अपीयरेंस, उसके लुक्स, कि वो हमारे कैरेक्टर पे जा रहा है या नहीं। जैसे टीवी में रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले शक्ल देखी जाती है, एक्टिंग नहीं देखी जाती, तो हम भी वही देखते हैं कि सबसे पहले लुक्स देखते हैं कि उसकी शक्ल अच्छी है, उसका फेस अच्छा है, वो ओवरऑल अच्छा दिखता है। सेकंड, एक्टिंग कर लेता है या नहीं कर लेता। बोल ले
कुछ लोग इतने गुड लुकिंग होते हैं, इतनी गुड लुकिंग लड़कियां, इतने गुड लुकिंग लड़के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के सामने आते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, एक डायलॉग नहीं निकलता उनके मुंह से, वो फंबल मारते हैं, लाइंस भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो गुड लुकिंग है इसलिए वो एक्टर बनने ना आए। हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कि मम्मी ने बोला होगा सुबह सुबह कि बेटा आज सुंदर लग रहा है, और बेटे ने बैग पैक कर लिया कि मैं जा रहा हूँ मॉडल बनूंगा। तो जो लोग अपने आप को सिर्फ गुड लुक्स लेके आना चाहते हैं बॉम्बे में, वो ना आए। आना है तो पहले सब कुछ सीख के आए, एटलीस्ट एक्टिंग सीख के आए जो आपको करना है। मैंने जस्ट अभी की ग्वालियर। अच्छा, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी फर्स्ट मूवी थी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, संजय मिश्रा जी के साथ, नीना गुप्ता जी के साथ, अच्छा एक्सपीरियंस था वो फिल्म का। हालांकि मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल वो किया, बट अच्छा था। फ्रेम, एंगल्स, लाइट सब पता चलता है ऑन सेट, तो आपको हर चीज़ पता चलती है, होनी चाहिए। टेक्निकल, जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा सब चीज़ों का। आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आप ऑन सेट कंफर्टेबल होके हर चीज़ कर पाओगे। आपको पता होगा फ्रेम क्या है, लाइट्स कहाँ से आ रही है, कितना काटना है, कितना फ्रेम है, क्या एंगल है, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। ऑडिशन से काम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मिलता, बहुत सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे को बोलते हैं कि ऑडिशन से काम नहीं मिलता, लेकिन मेरा मानना है कि ऑडिशन से ही काम मिलता है। जब तक आप जाओगे ही नहीं तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर को या क्रिएटिव हेड को कैसे पता चलेगा कि आप इंडस्ट्री में कहीं एग्जिस्ट भी करते हो। आप घर पे ही बैठे हो तो कोई करण जौहर तो आने नहीं वाले, सीधे आपके नॉक करेंगे आके कि बेटा आओ, हमें पता चला है इस घर में रहते हो और हम आपको साइन करना चाहते हैं। वो तो होने वाला है नहीं। तो जब आप जाओगे तभी काम मिलेगा, तभी आपके लिंक्स बनेंगे, तभी लोग आपको पहचानेंगे, तभी काम मिल सकता है, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। इससे कोई लिंक्स नहीं बनते हैं, पार्टी से बकवास चीज़ें ही होती हैं और कुछ नहीं होता है। अब उनको ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का कि क्या है, क्या फ्रॉड है, अपनी रेकी करके आए कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। लोग सही लोगों के पास कैसे पहुंचे? आजकल तो गूगल है, कोई भी है उसको सर्च कर लो फटाक से, गूगल पे सबका इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ठीक है ये बंदा फ्रॉड नहीं है और ये बंदा जेन्युइन है, इसको कांटेक्ट किया जाए। कोई भी सामने से कॉल करता है तो पहले चेक करो उसका बायोडाटा कि वो कर क्या रहा है, वो सीरियसली वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो आजकल 50 नई एजेंसीज बन रही हैं जो 1000 1500 रुपए लेती हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस के, हम आपको काम दिलवाएंगे। बट पहले चेक करो सच में वो काम दिलवा रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन करो। फेम तो सबके लिए ज़रूरी है, जब तक फेम नहीं होगा आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी। बॉलीवुड का नाम ही फेम है और लोग बॉलीवुड में आते इसलिए कि उनको फेम मिले। कॉम्प्रोमाइज से मिलता भी और नहीं भी मिलता, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। ऐसा सच मेरे साथ ऐसा कुछ रहा नहीं है। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में नया बॉम्बे में आया था तब मुझे एक बंदे ने ये बोला था कि मैं तुम्हें बालाजी में जॉब दिलवा दूंगा, सो फॉर दैट यू हैव टू स्लीप विद मी। बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहा था और ये सब चीज़ें मैं सुन के आया था और मैं नया नया था, तो वो नए नए में एक डर होता है ना, तो वो डर की वजह से मैंने नहीं किया था। कास्टिंग डायरेक्टर को पोलाइट होना चाहिए, एक लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं सुन रहा हूँ कि लोग मुझे आके, बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं कि फलाना कास्टिंग डायरेक्टर बहुत रूड है, फलाना कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा है वैसा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर को सुननी चाहिए बेचारे, क्योंकि ठीक है कास्टिंग डायरेक्टर के पास भी दिन में 50 लोग आते हैं, उसको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, बट एक्टर्स भी बेचारे काम ढूंढते फिरते रहते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी स्माइल भी दे देंगे तो उनका कुछ दिन अच्छा हो जाता है, एक स्माइल के साथ कि चलो सामने वाले ने हंस के बात कर ली। और हंस के अगर मना कर दोगे तब भी अपना कुछ जाएगा नहीं। बहुत एटीट्यूड वाले एक्टर्स से मुलाकात हुई है और जो मुझे एटीट्यूड देता है मैं डबल एटीट्यूड देता हूँ। नहीं, वो मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक्टर का भी एटीट्यूड पोलाइट होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए? ऑब्वियसली तुम काम लेने आए हो तो तुम किसी पे कैसे वो दिखा सकते हो कि आई एम समथिंग। अरे तुम्हें बनाने वाले कौन है?
तुम्हें काम देने वाले जो लोग हैं तुम उन्हीं को एटीट्यूड दिखाओगे, तो भाई एक्टर की एज कितनी रहती है, एक शो में आए दूसरे में नहीं आओगे। CID किया था लास्ट ईयर, उससे पहले 1-2 एड्स की हैं। मैंने तो वैसे ही, क्योंकि बिकॉज मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, वो तो आई वॉज डूइंग कास्टिंग, तो मुझे बोला प्रोडक्शन ने कि वाई डोंट यू ट्राई, तो मैंने कर लिया। तो मुझे ऐसा कोई वो एक्साइटमेंट नहीं हुई करने में, क्योंकि मैं एक्टर बनने का उस वक्त सोच नहीं रहा था, इसलिए ठीक है उन्होंने मुझे बोला और मैंने कर लिया। CID के लिए मेरी एक फ्रेंड थी, वो कास्टिंग कर रही थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अरे आप एक कैरेक्टर में फिट हो, आप करोगे? मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। नेक्स्ट डे जाके मैंने शूट कर लिया। अब बिकॉज मैं थिएटर कर चुका हूँ तो इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जाके मैंने छोटा सा कैरेक्टर था हैकर का किया और मैं आ गया वापस। जैसे मैंने बोला पेशेंस ज़रूरी है बॉम्बे में, आपके अंदर पेशेंस होनी ज़रूरी है। हो सकता है कि आप जहाँ से छोड़ रहे हो वहाँ से आपकी शुरुआत होनी हो, तो पेशेंस रखो, सब होता है, सबको काम मिलता है। 12 साल बाद तो कूड़ी की भी सुनी जाती है। टिकटॉक तो मैं भी बनाता हूँ पर वो टिकटॉक वाले एक्टर नहीं होते। एक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, एक मॉडल के लिए ज़रूरी है। एक्टर के लिए ऑडिशन अच्छा होना चाहिए और मॉडल के लिए उसकी फ़ोटोज़, क्योंकि मॉडल को तो उसका मॉडलिंग वर्क, प्रिंट वगैरह जो भी मिलना है वो फ़ोटोज़ से ही मिलेगा, बिकॉज़ वो हर जगह मीटिंग पे नहीं जा सकता। और एक्टिंग के लिए तो एक्टर का ऑडिशन होता ही है, तो एक्टर के लिए फोलियो ज़रूरी नहीं है, मॉडल के लिए ज़रूरी है। जो बहुत अच्छे से उसको उसका कैरेक्टर निकाल के दे दे, जिस पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एटीट्यूड ना दे। न्यू एक्टर्स के लिए टिप्स यही है, पेशेंस और लुक्स पे काम करो, क्योंकि आजकल लुक्स चलती हैं। आजकल लोग ये सोच के आते हैं कि मैंने थिएटर कर लिया 4 साल 5 साल तो मैं भी नवाजुद्दीन बन जाऊंगा। तो नवाजुद्दीन एक ही बनना था और नवाजुद्दीन एक बन चुका, तो सब लोग नवाजुद्दीन नहीं बन सकते। तो आप भी लुक्स पे काम करो। नवाजुद्दीन ने भी अपने लुक्स पे बाद में काम किया, अभी वो भी हैंडसम लगते हैं, तो आप भी लुक्स पे काम करो, बेटर है। लुक्स अच्छे होंगे, एक्टिंग तो आपके पास है ही, तो आप अच्छा कर लोगे। सो मच प्रिंस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं तो फिर भी घर पे हूँ, आप इतनी बारिश में आए हो मेरे घर पे। थैंक यू।